बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन इकराम, जैसा कि ये बात आपके इल्म में है कि FIA के साबिक डायरेक्टर जनरल बशीर मेमन का एक हालिया इंटरव्यू सियासी हलकों में ज़ेर बहस है, बल्कि इस इंटरव्यू ने तो हुकूमती हलकों में खलबली मचा दी है। उन्होंने बराह रास्त अपने इंटरव्यू में इस बात का इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिस, वज़ीर आज़म ऑफिस उनके सियासी मुखालफिन के लिए मुकदमात बनाने के लिए इस्तेमाल होता रहा। जैसा कि उन्होंने अपने पहले इंटरव्यू भी इस तरह की बातें की थी, लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर ये बताया है कि किस तरह मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ समेत मुख्तलिफ शख्सियात के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाने के लिए उन पर दबाव डाला जाता रहा, लेकिन उन्होंने मुकदमात बनवाने वाले आदमियों से कि कहा, अहदेदारों से, कि वो कानून के मुताबिक नहीं है। सबसे ज़्यादा उन्होंने शहजाद अकबर जो सक़त वज़ीर आज़म के मशीर बराए एहतसाब व दाखिला हैं, उन पर आयद किए हैं कि वो दबाव डालते रहे हैं कि झूठे मुकदमात सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ बनाए जाए, लेकिन वो इनकार करते रहे। ये उनका इंटरव्यू ऐसे वक्त आया है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है। असल में बशीर मेमन ने यह बात भी बताई है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाने के लिए हुकूमत FIA को इस्तेमाल करने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी और कहा कि अगर मैं ऐसा कोई काम करूँगा तो वो अदलिया की गिरफ्त में आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने ग्रेज़ किया और शायद यही वजह थी कि उन्हें जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया। बहरहाल उन्होंने भी इस्तीफ़ा अपना देकर दे दिया कि मैं अब मज़ीद ऐसा काम नहीं करना चाहता। इस वक्त अपने गांव में वो खेती बाड़ी कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, कुछ उन्होंने ग्रेज़ भी किया है बराह रास्त इल्ज़ामात आयद करने से, लेकिन बहरहाल उन्होंने बार बार ये बात कही है कि मुल्क का जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है उसकी हदायत पर लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जाते रहे। बहरहाल मियाँ शहबाज शरीफ जो कि अभी हाल ही में 6 माह की कैद काट कर बाहर आए हैं, उन्होंने मुतालबा किया है कि बशीर मेमन के इल्ज़ामात की तहकीकात कराई जाए और वो तहकीकात के नतीजे में फिर उस शख्स के जो ज़िम्मेदार हो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस वक्त हुकूमत दबाव में है। शहजाद अकबर ने वही अरबा इस्तेमाल किया है जो आम लोग करते हैं। उन्होंने एक 50 करोड़ रुपए का हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है, कानूनी नोटिस भिजवा दिया है साबिक़ DG FIA बशीर मेमन को, और कहा है कि अगर वो उनसे माफ़ी नहीं मांगे गए तो उन्हें अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल इस तरह के कई नोटिस लोग भिजवाते रहते हैं, लेकिन बहरहाल शहजाद अकबर साहब को ये बात तो ज़हन में रखनी चाहिए कि एक न एक दिन वो किसी न किसी अदालत में तो ख़ुद भी जवाबदेह होंगे। ये सारी उम्र इमरान खान की हुकूमत नहीं रहनी, उन्हें भी एक दिन किसी और अदालत में भी जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल इसी वजह से मरीम नवाज़ जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस में एक दहशतगर्द बैठा हुआ है और जो वज़ीर आज़म हाउस को इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है अपने सियासी मुखालफिन के लिए। और बशीर मेमन का भी उन्होंने ज़िक्र किया कि इस इदारे का सरबराह जो था उसको भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। अब बशीर मेमन की गवाही आ गई है और बहुत सी बातें मंजर आम पर आ गई हैं। एक बात तो यहाँ तक है। दूसरी बात, जैसा कि कल भी हमने बात की थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान से PTI के चंद अरकान असम्बली ने मुलाकात की। यह मुलाकात बज़ाहिर तो
इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान सुलह कराने के लिए थी, और ये वहाँ पर ये बातें ज़ेर बहस आईं कि जहांगीर तरीन को टारगेट बनाया जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, जिस पर वज़ीर आज़म ने एक रुकनी अली ज़फ़र की क़यादत में कमेटी बना दी है जो उस बात की तहकीक करेगी। लेकिन इससे जहांगीर तरीन मुतमईन नहीं होंगे। अब जहांगीर तरीन और इमरान खान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा चुके हैं। वापसी का कोई इम्कान मुझे नज़र नहीं आता, कोई सुलह होने का कोई इम्कान भी नहीं है, और बिलाखिर इमरान खान के हामियों को इस बात का फ़ैसला करना पड़ेगा कि वो पीटीआई में रहते हैं या कि नहीं रहते। अगर वो पीटीआई को छोड़ देते हैं तो फिर इमरान खान की हुकूमत कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये एक ऐसा मरहला आ रहा है कि पीडीएम को कोई तहरीक चलाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि पीटीआई के अंदर से होने वाली बगावत बिलाखिर इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे का बायस बन जाएगी। और ये बात सिर्फ क़यास सराई नहीं है, अब ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बिल्कुल मैच्योर होकर सामने आ रही हैं, और आने वाले दिनों में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि इमरान खान को कौन से लोग साथ छोड़ देते हैं। जो हुकूमत 6-8 अरकान की अक्सरियत से कायम हो, उसे गिराना को मुश्किल नहीं होता। MQM के लोगों ने भी कहा है कि 6-7 आदमी हमारे अगर इधर उधर हो जाएं तो इमरान खान की हुकूमत तो वैसे ही गिर सकती है। वो तो आप इत्तेहादियों को तो छोड़ दें, अगर उनकी अपनी जमात के लोग ही अगर तितर बितर हो जाएं तो यकीनी बात है कि इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन बहरहाल एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान को भी इस बात का इल्म है कि उनकी हुकूमत किस वजह से कायम है और किन बैसाखियों की वजह से कायम है, और उन बैसाखियों ने किन कुव्वतों ने संभाल कर रखा हुआ है। जिस दिन उन्होंने भी सरपरस्ती से हाथ उठा लिया तो इमरान खान को अपनी हुकूमत बचाना मुश्किल हो जाएगी। फिर वो ये कहते हुए रोते हुए बाहर आएंगे कि मुझे काम नहीं करने दिया गया। 3 साल हो गए हैं, लोगों की ज़िंदगी अज़ाब बना दी गई है, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, हर चीज़ महंगाई की नज़र हो गई है। पाकिस्तान में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। जनाबे वज़ीर आज़म कुछ तो सोचें, लोगों को आपने चीनी की कतार में लगा दिया है, इसी तरह आप आटे की भी कतार में लगा देंगे। लोगों को चीज़ें जब नहीं मिलेंगी तो लोग आपसे नाराज़ होंगे। आप सुकून की रात नींद किस तरह सोते हैं, मुझे समझ नहीं आती। लोग तो मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म जाग रहा हो तो पाकिस्तान का कोई आला से आला अफसर रात को सोएगा नहीं, वो महंगाई पर काबू पाने के लिए बाहर निकल आएगा। अभी आपने फ़ौज को बुलाया, फ़ौज को इसलिए बुलाया कि आपकी इंतज़ामिया तमाशा देख रही थी और ये मजबूरन फ़ौज को आना पड़ा। फ़ौज के ज़रिए आप मुल्क में अमन व अमान कायम करना चाहते हैं, फ़ौज के ज़रिए डिसिप्लिन कायम करना चाहते हैं। काश कि आप महंगाई पर काबू पाने के लिए भी कोई डिसिप्लिन की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि आप घोड़े बेचकर सो गए हैं। अगर यही कैफियत रही तो फिर आपकी इक़्तिदार जो है वो डामाडोल हो चुका है और वो किसी वक्त भी गिर सकता है। आपके इक़्तिदार का सूरज किसी वक्त भी ग़रूब हो सकता है। शुक्रिया।